डेफिनेटली इम्प्रूव तो करेगा, बट आई थिंक पहले तो ये सब ट्रीटमेंट लेके हमारे पास जब रेफर होते हैं स्कोलियोसिस के साथ या डिफॉर्मिटी के साथ, तब हम इन्वॉल्व होते हैं। और स्कोलियोसिस ऐसे बहुत सारे सिंड्रोमिक बच्चों में होता है, बहुत तरह के सेरिब्रल पॉल्सी हुआ, सिंड्रोम्स हुए, तो जिसको न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस कहते हैं, जिसे नर्व और मसल काम नहीं करता। तो इसमें हम डेफिनेटली बच्चों को ऑपरेट करते हैं एंड दे हैव लॉन्ग लाइफ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक महत्वपूर्ण जानकारी इस बीच डॉक्टर शेफाली कुछ कहना चाहती है। जी डॉक्टर, क्या कहना चाह रही हैं आप? पल्लवी, हम देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए सबको, दो प्रकार के मैनेजमेंट हैं ऐसे में। एक तो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो चलना है, जिसमें सबकी एक्सरसाइज होनी है, पूरा फिजियोथेरेपी, रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी होना है, और जो बैठ रहे हैं उनकी अगर हड्डी, पीछे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है, जैसे डॉक्टर शंकर ने बताया, तो वो स्कोलियोसिस की जब रिक्वायरमेंट से सर्जरी करना, राइट, दे आर सपोर्टिव ट्रीटमेंट। दूसरा जो हम बात दूसरी कर रहे हैं, दूसरा इज डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, है ना, जिसके ऊपर है उसके अभी इस वक्त एसएमए की बीमारी के 3 ऑप्शन है। एसएमए एक ऐसी डिजीज बीमारी है जिसके ऊपर पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा अनुसंधान हुआ है, एंड रेट्स इसलिए हाई होते हैं, जैसे डॉक्टर सुनीता ने बताया, बिकॉज जो इतना रिसर्च में उन्होंने पैसा लगाया, दे हैव टू गेट बैक, सो इसीलिए उनके पेटेंट होता है, तो फिर उनसे ही इंपोर्ट करना होता है। तो जो जीन थेरेपी एक है जिसका हमने अभी 23 पेशेंट्स में दिया है, जिसमें से अधिकतर नोवार्टिस का ही ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस प्रोग्राम था, और कुछ लोगों को उनकी कंपनी ने दिया है, जैसे पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन ने, लाइक कोल इंडिया से मिला है, सोलर एनर्जी से मिला है, और कुछ ने उन्होंने क्राउड फंडिंग से लिया, तो 23 पेशेंट्स ने लिया है। दूसरा अब ये तो है कि जैसे बताया था डॉक्टर सुनीता ने कि जीन को एक वेक्टर में डाल के अंदर इन्फ्यूज किया जा रहा है, जो अंडर 2 years ऑफ एज के बच्चे में अप्रूव्ड है ग्लोबली, इन द यूएस, और लेस देन 21 kg इन यूरोप। लेकिन अभी एक रिसर्च चल रही है जो अभी अभी खत्म हो रही है, जिसमें 2 से 18 साल में सेम जीन थेरेपी को, लेकिन नस से ना देके रीढ़ की हड्डी से देके किया गया है, और उसका अभी रिजल्ट 15 मार्च को ही पहली बार वर्ल्ड में डिस्क्लोज हुआ है। हम लोग इस साइट में थे, उसके अंदर उसमें बेनिफिट आया है। एक हो गया जीन थेरेपी, सेकेंड ऑप्शन, 2 more options फॉर ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट डेफिनेटिव। जो हमने SMN2 की बात की थी, दूसरी जो SMN2 है, एक SMN1 जीन मेन जीन है जो एब्सेंट है, जिसकी वजह से एसएमए हुआ। SMN2 एक बैकअप जीन है, जिसमें से एक थोड़ा सा ही डिफरेंस है, एक ही बेस पेयर C2T का कोई एक बेस पेयर का चेंज है, जिसके वजह से एक मेन एक्सॉन होता है 7, वो जब उसका प्रोटीन बन रहा होता है SMN2 में, वो एक्सटेरियराइज हो जाता है। जो दूसरी 2 नई दवाइयां हैं वो SMN2 को के ऊपर ऐड कर रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि ऐसा चेंज करें SMN2 में कि जो एक्सॉन 7 बाहर निकल रहा है उसको इंक्लूड किया जाए। तो उसकी 2 दवाइयां, एक रिस्डिप्लैम है जो मुंह से दी जाती है, जो कि DCGI अप्रूव भी है, जो 8 अगस्त 2020 में FDA अप्रूव हुई थी फॉर 2 months एंड अबव, और अब वो अंडर 2 months भी अप्रूव हो गई है, और वो DCGI भी अप्रूव्ड है। वो ओरली दवाई देनी है लाइफ लॉन्ग। लेकिन डॉक्टर दवाई है, बिल्कुल आपने कहा, डॉक्टर शेफाली आपने जिस तरीके से कहा, और बाकी हमारे पैनलिस्ट ने भी जो कहा, ये बात सही है कि अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, लेकिन आज भी श्वेता शर्मा या विवेक शर्मा ये गुहार लगा रहे हैं, अगर मदद के लिए आगे आने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, वो इसी वजह से कि जिस दवाई का आप नाम ले रही हैं वो भी बहुत महंगी है, जिस इंजेक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं वो भी बहुत महंगा है। ऐसे में आप इनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग वो वर्ग हैं जो एक सही मार्गदर्शन देता है। और इस बीच में एक बार अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगी कि लगातार न्यूज 24 जो है वो फ्लैश कर रहा है, ये एक मुहिम है कि अद्वैत की जीवन को बचाना है। हम लगातार जो है श्वेता शर्मा के जो बैंक अकाउंट है उसके डिटेल्स को भी दे रहे हैं, ताकि आप आगे बढ़ के आए और उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए, क्योंकि हमारी देश की जनसंख्या जो है लगभग 140 करोड़ से ज्यादा है, और वो एक एक रुपया बहुत कीमती है इस फैमिली के लिए। इसलिए आगे आइए और इनकी मदद करिए। और फिर से मैं डॉक्टर शेफाली गुलाटी और तमाम विशेषज्ञों का रुख करूंगी। डॉक्टर, कैसे ये आगे बढ़ें, किस तरीके से अपने बच्चे को बचाएं? गवर्नमेंट की जो रेयर डिजीज पॉलिसी है उसके अंदर 3 कैटेगरी आती है, ये 3rd कैटेगरी में आती है, जिसमें बहुत एक्सपेंसिव दवाई मिलनी होती है। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने ओवरऑल, बिकॉज सारे सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए बनाया, तो उसमें उन्होंने 50 लाख की सीलिंग दी हुई है पर पेशेंट एज ऑफ नाउ, राइट। तो उसी और ये वाली तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा है। इनका कॉस्ट आपने बताया 16.8 करोड़ है, पर उन्होंने अब थोड़ा कम कर दिया है। दूसरा जो रिस्डिप्लैम है उसका 20 किलो के बच्चे का जो कॉस्ट आता है, जो कंपनी उनको कुछ देती है, 1 खरीदो
दो इतनी फ्री बॉटल्स, तो उसके अंदर 72.8 लाख पर ईयर आता है। तो बेसिकली अभी तो यही होता है, जो हमारे पास पेशेंट आ रहे थे पहले, जो ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस प्रोग्राम का स्कीम चल रहा था जो खत्म हो गया 31 जुलाई लास्ट ईयर को, उसमें डाल रहे थे बच्चों के लिए, और बीच में अब ये रिजडी प्लान के लिए हम लोग इनको रेयर डिजीज के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। एटलीस्ट सम मेडिसिन स्टार्टेड एंड देन उसके आगे वो देखा जाएगा कि कैसे आगे होगा। मीनवाइल कि इवन कुछ एनजीओज ने लाइक ORDI ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स दिया है। इवन सरकार के जो उन्होंने क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म है जिसमें उसको एक्टिवेट करा जा रहा है कि लोग फंड करें, डिफरेंट कंपनीज फंड करें, ताकि उस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इनको डाइवर्ट हो, बिकॉज द अमाउंट इज टू मच ओवरऑल। एंड सो दैट इज व्हाट एंड पीपल आर डूइंग। एंड आई टोल्ड यू, जो हमने फर्स्ट जीन थेरेपी इंडिया में हुई थी SMA की, हमने 29 मई 2020 में की थी, पीक कोविड टाइम में, क्योंकि उसका लॉटरी निकला था जस्ट बिफोर द कोविड स्टार्टेड। तो वो बच्चा भी जो सर नहीं संभाल पा रहा था, अभी कैन एबल टू सिट विदाउट सपोर्ट एंड ऑल। पर ये इनको भी समझना है कि मैजिकल नहीं होगा, थिंग्स विल इंप्रूव, क्योंकि अगर लेस देन 6 वीक्स के बच्चे में अगर हम डायग्नोज करें और उसको दें तो उनके नियर नॉर्मल माइलस्टोन्स हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग अगर हम करेंगे तो हमारे को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो वो सब सिस्टम इकोसिस्टम बनना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसीलिए डॉक्टर आप जैसे सरीखे के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरीके से और जिस बारीकी से आप तीनों जो बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, और यहाँ पर बैठे श्वेता शर्मा और विवेक शर्मा को, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जानकारी उनको फायदा पहुंचाएगी। लेकिन एक बार मैं फिर श्वेता आपका रुख करना चाहूंगी। श्वेता,